तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएस मांगा एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू फेंग को एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है। ओल्ड मैन लू फेंग को कह रहा होता है कि फटाफट से इस तरफ आओ। ओल्ड मैन की आवाज सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उस जेल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो खिड़की से अंदर की तरफ देखता है तो उसको एक अंदर ओल्ड मैन दिखाई देता है। ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम यहाँ पे टेलिस्मैन लेने के लिए आए हो? लू फेंग सोचता है, आखिर ये कौन से टेलिस्मैन की बात कर रहा है। लू फेंग देखता है कि ओल्ड मैन अपने चेस्ट के एक पार्ट को तोड़ता है और लू फेंग को देने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी का पार्ट लकड़ी के अंदर चेंज हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये लकड़ी टेलिस्मैन बनने में काफी ज्यादा काम आती है। लू फेंग को लगता है कि ये ओल्ड मैन उसे गिफ्ट कर दे रहा है, इसीलिए वो विंडो से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख के वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। सोचता है, आखिर ये गार्ड कितना ज्यादा पागल है। इसे पता है कि अंदर एक डीमन है, फिर भी इसने एक टेलिस्मैन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लू फेंग जब देखता है कि वो ओल्ड मैन उसे कोई आइटम नहीं दे रहा तो वो उस ओल्ड मैन को बोलता है कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले थे, आखिर आप मुझे कब तक वेट कराएंगे? ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और वो लकड़ी का टुकड़ा लू फेंग को दे देता है। जब लू फेंग देखता है कि उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आया है और ये देखने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ओल्ड मैन ने तो मुझे एक टेलिस्मैन देने के लिए कहा है, तो आखिर ये मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा कैसे दे सकता है। जैसे ही लू फेंग उस लकड़ी के टुकड़े को स्मेल करता है तो कि इसकी खुशबू उस मटेरियल की तरह है जो कि डोर के ऊपर लगे टेलिस्मैन के यूज के लिए गया है। उसे वहां पे समझ आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लू फेंग बोलता है, लगता है ये ओल्ड मैन एक ट्री डीमन है। उसके अंदर से जो भी टुकड़े निकलते हैं वो टेलिस्मैन बनाने के लिए काम आते हैं। शायद से डीमन कैचिंग ब्यूरो यहाँ से हर रोज टुकड़े ले जाता होगा। वैसे मुझे डीमन कैचिंग ब्यूरो इतना पसंद तो नहीं है। हाँ, उनकी ये बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने ऐसे ऐसे डीमन को पकड़ रखा है जो कि बहुत काम आते हैं। ये सारे डीमन उनके लिए रिसोर्सेज बनाने का काम करते हैं और ये लकड़ी का पार्ट टेलिस्मैन बनाने के काम आता है तो मुझे इसे रखना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस ओल्ड मैन का लू फेंग के ऊपर एक फेवर हो गया होता है। तो लू फेंग सोचता है कि मुझे इस ओल्ड मैन को अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो और किसी डीमन को ढूंढेगा, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन लू फेंग को जेल के अंदर बुलाता है और बोलता है, बच्चे क्या तुम बहुत ही जल्दी में हो? अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो क्या तुम मुझसे थोड़ी बातें कर सकते हो? मुझे यहाँ डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर पूरे 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में मुझसे किसी ने भी बात नहीं की और मेरी लाइफ बस यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे है। तो मैं यहाँ पे मरने से पहले किसी से बातें करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लू फेंग बोलता है, तो मुझे बताइए आखिर आपको कौन सी बातें करनी है? ओल्ड मैन चेयर के ऊपर बैठ के लू फेंग को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ओल्ड मैन बोलता है, आज से 100 साल पहले इस कंट्री के अंदर एक स्मॉल माउंटेन विलेज हुआ करता था और उस विलेज को लोग जैंग फैमिली विलेज के नाम से जब भी जानते थे। वहाँ के रहने वाले लोग पूरी दुनिया से अलग रहते थे और उस विलेज के अंदर एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था जैंग हैंग, जिसने वहाँ पे एक लग्स ट्री को प्लांट किया। और ये बोलते हुए ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उस ओल्ड मैन का प्लान था कि वो लू फेंग के हाथ से किसी भी तरह गेट खुलवा ले और उसी वक्त लू फेंग गेट खोल के अंदर आ जाता है और लू फेंग को अंदर आता हुआ देख के वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है।
तुम अंदर आए कैसे? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। लेकिन हम लू फेंग को देखते जो जाके एक झूले के ऊपर बैठ जाता है। वो बोलता है, मैं आपकी बातें सुनने के बाद कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे डीमन हैं और बाहर से आपकी स्टोरी सुनने में मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अंदर बैठ के आपकी स्टोरी सुन लूं। चलिए फटाफट से स्टोरी को आगे बढ़ाइए और बताइए लोकस्ट ट्री के साथ आगे क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन चुप हो गया होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, उसे स्टोरी सुनानी चाहिए या लू फेंग पे डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है कि उस बच्चे ने जो लोकस्ट ट्री लगाया था वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और एक डीमन में बदल गया और उसके बाद उसने जैंग फैमिली विलेज के सारे लोगों को खा लिया। और जैसे ही उस ओल्ड मैन की कहानी खत्म होती है तो वो अपनी एक्टिंग बंद करता है और अपने ट्रू फॉर्म ट्री डीमन की फॉर्म में आ जाता है और ये ब्रूट की तरह दिख रहा होता है। और लू फेंग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और ट्री डीमन के ऊपर काफी ज्यादा पंचेज मारने लगता है। और उसके बाद लू फेंग ट्री डीमन को बोलता है, क्या तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो सकते? तुम्हें पहले मुझे पूरी कहानी सुनानी चाहिए थी, उसके बाद अटैक करना चाहिए था। मैं यहाँ पे तुम्हारी कहानी कितने मन से सुन रहा था। और ये सुनने के बाद उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लू फेंग के पास से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा वाइन से अटैक कर देता है। वो सारे वाइन लू फेंग को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। लू फेंग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि आपके ऊपर 100 साल पुराने ट्री डीमन ने अटैक किया है। इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ को 5 पॉइंट से बढ़ाया जाता है। और सिस्टम के इस अलर्ट के साथ लू फेंग को भी फील हो रहा होता है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। लू फेंग हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है आपको और एफर्ट लगाने चाहिए क्योंकि मैं इस लेवल की पावर को काफी इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। और यह सुनने के बाद उस ट्री डीमन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ट्री डीमन और बहुत सारी वाइन्स को समन करता है और उसे रैप कर देता है। वो उसको इस हद तक फोर्स करता है कि वो मर जाए। इतना सब कुछ हो जाने की वजह से लू फेंग का सिस्टम वापस से उसे बताता है उसके ऊपर 100 साल पुराने लोकस्ट ट्री डीमन ने अटैक किया है। इसकी वजह से आपके स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। तरीके से लगातार सिस्टम के अलर्ट के साथ लू फेंग की पावर बढ़ रही होती है और लास्ट में लू फेंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने अपने स्ट्रेंथ की लिमिट को भी ब्रेक कर दिया है। इसी वजह से होस्ट को एक नया टैलेंट मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ 9 बुल। और सिस्टम के इसी अलर्ट के साथ लू फेंग के चारों तरफ वाइनों में क्रैक आने लगते हैं और हम देखते हैं कि लू फेंग उन सारी वाइनों को तोड़कर बाहर निकल गया होता है। उसके बाद लू फेंग ट्री डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ट्री डीमन बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। लू फेंग बोलता है, गलती यहाँ पे तुम्हारी है, अब तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। ओल्ड मैन, अब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि लोकस्ट ट्री को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है और वो ट्री डीमन अब शांति से लू फेंग को बैक मसाज दे रहा होता है। उस बैक मसाज के साथ वो लू फेंग को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि वो बोलता है, मेरा नाम ही लोकस्ट ट्री है। जहाँ पे मुझे प्लांट किया गया था वहाँ पे स्पिरिट वेपन था। उस वेपन की तरफ से मुझे लगातार पावर मिलती रही और मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हुआ। और हमें बताया जाता है कि स्पिरिट वेपन एक ऐसा वेपन है जिसके अंदर डिवाइन एसेंस होता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इन स्पिरिट वेपन को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, हेवन, अर्थ, मिस्ट्री, येलो, बिल्कुल उसी चारों रैंकों की तरह जैसे डीमन सॉर्सरर होते हैं। ट्री डीमन आगे बोलता है कि वो जो स्पिरिट वेपन था वो एक वुडन किंग स्वॉर्ड थी। आज से 100 साल पहले वो एक अर्थ ग्रेड का स्पिरिट वेपन था। क्योंकि वो स्वॉर्ड डैमेज हो चुकी थी इसीलिए वो 100 साल तक अपनी स्पिरिट को खोती रही। 100 साल के अंदर उसका ग्रेड काफी ज्यादा लो हो चुका था। अब यह लोअर ग्रेड की मिस्ट्री लेवल की स्वॉर्ड है। और यह बातें सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और लोकस्ट ट्री से पूछता है अब वो वुडन स्वॉर्ड कहाँ है। ट्री डीमन बोला, जब मुझे ये डीमन सॉर्सरर पकड़ने के लिए आए तो मुझे पता था कि मैं इनसे फाइट करके नहीं जीत सकता।
इसीलिए मैंने उस वुडन किंग स्वॉर्ड को छुपा दिया और मैंने जिस जगह वो वुडन किंग स्वॉर्ड को छुपाया है उस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। और ये सारी बातें सुनने के बाद लू फेंग चिढ़ जाता है और बोलता है मुझे यह फालतू की बातें नहीं सुननी, फटाफट से बताओ कि वो वुडन किंग स्वॉर्ड कहाँ पे छुपाई है। लू फेंग को गुस्से में देखकर लोकस्ट ट्री भी डर जाता है। लोकस्ट ट्री डीमन बोलता है मैंने वुडन किंग स्वॉर्ड माउंटेन गॉड टेम्पल के नीचे छुपाई है जो कि काउंटिंग की जैंग फैमिली विलेज के पीछे है। तभी हम देखते हैं लू फेंग फटाफट से उस जेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि लोकस्ट ट्री ने उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया होता है। अब शिफ्ट ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। इस पार्ट के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।